Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the smart classes of Green Valley Educational Institute. Today's topic is the first topic in the mathematics of 12th class, that is relations and functions. Topic first. This is the first topic in the mathematics of 12th class. So relations and functions. Relations and functions. This is the first topic in the mathematics of 12th class. So now first thing is, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ड्राई माना जाता है लड़कों के लिए, लेकिन जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, व्हेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लियर नथिंग इज ड्राई, तो कोशिश करनी है कि पहले हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो उसके लिए पहले इसको देखेंगे कि व्हाट इज अ रिलेशन, व्हाट अ रिलेशन रियली मीन्स इन मैथमेटिक्स। तो उसके लिए हमें पहले एक कोऑर्डिनेट्स प्रोडक्ट देखना है। तो लेट A and B be two non-empty sets. Then Cartesian product of A and B denoted by A cross B is defined as set of all the ordered pairs of A and B. तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जो भी बनते हैं हमें A और B के दरमियान जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, तो उनका सेट जो है उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 4 5, then A cross B, that is Cartesian product of two sets, this is equal to, तो हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है बल्कि हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। पहले A है फिर B है, तो A में फर्स्ट एलिमेंट जो है दैट इज 1, तो 1 से बनाएंगे, दैट इज 1 4 एंड 1 5, तो 1 से हुए ऑर्डर्ड पेयर्स। अब 2 है, 2 से बनाएंगे, दैट इज 2 4 2 4 2 5। फिर उसके बाद 3 है, तो 3 से बनाएंगे, दैट इज 3 4 एंड 3 5। So this is the set of all ordered pairs. This is the set of all ordered pairs formed by A and B. So this is known as Cartesian's product of two sets. Now comes the relation. अब relation पर हम आएंगे। Let A and B be two non-empty sets. Then a relation from A to B denoted by R, इसको हम डिनोट करते हैं R से, is defined as subset of A cross B। A cross B का जो भी सबसेट होगा उसको हम कहते हैं इट इज अ रिलेशन। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, R is subset of A cross B, R is subset of A cross B। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं, तो ये आपको मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगा। मान लो यहां पर हमने लिखा ये A क्रॉस B, अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर सेट होगा इस तरह 1 4 2 5 3 5, ये एक सेट है,
हमारे पास। अब हम देखते हैं कि क्या ये इसके सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में मौजूद है। हम देखते हैं 1 4 1 4 ए क्रॉस बी में है, तो 2 5 2 5 भी ए क्रॉस बी में है, फिर 3 5 3 5 भी ए क्रॉस बी में है। तो ये सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का, इसके 3 एलिमेंट्स है, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो तीनों ए क्रॉस बी में है। इसका मतलब है ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो यही रिलेशन है। दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सो इट इज ए रिलेशन, it is a relation from A to B, as it is subset of A cross B। ये A cross B का सबसेट है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये रिलेशन है। तो रिलेशन की यही डिफिनेशन है। तो दूसरा, लेट A and B be two non-empty sets, then a relation from A to B is defined है, ये दूसरी डेफिनेशन है, is defined as set of ordered pairs of which first component belongs to A and second component belongs to B। वो सेट ऑर्डर्ड पेयर्स का जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो है ये ए सेट से ताल्लुक रखता है और सेकंड कंपोनेंट जो है ये बी सेट से ताल्लुक रखता है, इसको हम कहते हैं ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अब ये भी मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 5 6 7 8। देन एक ऑर्डर्ड पेयर्स का हमारे पास सेट है, वो ये है इस तरह 1 5 2 6 3 7 एंड 4 8। इसमें हम देखते हैं कि जो भी फर्स्ट कंपोनेंट्स है 1 2 3 4 ये ए सेट से है, और जो भी सेकंड कंपोनेंट्स है 5 है 6 है 7 है 8 है ये बी सेट से है। तो हम यहां कह सकते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड कंपोनेंट बिलोंग्स टू बी, सो इट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, वो भी देखिए, वो इस तरह है 1 5 2 6 3 7 एंड 8 4। आप इस सेट को गौर से देखिए तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, इसमें तो फर्स्ट कंपोनेंट ए से है, सेकंड बी से है, सेकंड कंपोनेंट इसमें भी सेकंड ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें भी यही है, फर्स्ट कंपोनेंट ए से ताल्लुक रखता है, सेकंड कंपोनेंट बी से ताल्लुक रखता है, फिर थर्ड ऑर्डर्ड पेयर इसमें भी सेम है। लेकिन आप फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर को देखिए, फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट ए से ताल्लुक नहीं रखता है और सेकंड कंपोनेंट बी से ताल्लुक नहीं रखता है, इसलिए इस ऑर्डर्ड पेयर में ये रिवर्स है। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इस तरह हम लिखेंगे इट इज not a relation from A to B। ये रिलेशन नहीं है A to B से, क्योंकि 3 ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने देखा, उसमें फर्स्ट कंपोनेंट A से ताल्लुक रखता था और सेकंड कंपोनेंट B से ताल्लुक रखता था। लेकिन जब हमने फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर को देखा वहां पर इसका रिवर्स था, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये एक रिलेशन नहीं है। अब इसके बाद ये रिलेशन के बारे में था, अब हम इस पर टाइप्स जो है इसके, तो वो हम करेंगे। इसके टाइप्स जो है,
types of a relation. तो टाइप्स ऑफ ए रिलेशन इस तरह है, टाइप्स ऑफ ए रिलेशन। तो इसमें पहला जो टाइप है, नंबर 1, वॉइड रिलेशन, VOID, वॉइड रिलेशन। किसको कहेंगे वॉइड रिलेशन? लेट A be any non-empty set. Let A be any non-empty set. Then phi is subset of A cross A is a relation. Is a relation on A. This relation is called void relation और null relation। क्योंकि A क्रॉस A जो है, इसका हर एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन है, इसका हर एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन है फ्रॉम A टू A। जो फाई जो है, इट इज नल सेट। नल सेट जो है, ये हर एक का सबसेट है, तो A क्रॉस A का भी ये सबसेट है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे वॉइड रिलेशन। फिर इसके बाद है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहेंगे? लेट A be any non-empty set then AA belongs to R is called identity relation. Identity relation on A. On A, it is denoted by IA. IA। तो ये मैं समझाऊंगी ये AA का मतलब क्या है, ये आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, देन 1 1 2 2 3 3। अगर ऑर्डर्ड पेयर्स में ये है, इसको हम कहेंगे इट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। यानी आइडेंटिटी रिलेशन उस रिलेशन को कहेंगे जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम होंगे। यहां फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, सेकंड भी 1 है, यहां फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, सेकंड भी 2 है, यहां फर्स्ट कंपोनेंट 3 है और सेकंड भी 3 है। तो इस रिलेशन को हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। और इसको हम दिखाते हैं इस तरह, AA belongs to R। AA belongs to R मीन्स कि फर्स्ट कंपोनेंट भी वही है और सेकंड कंपोनेंट भी वही है, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। फिर इसके बाद तीसरी जो आती है, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, let A be any non-empty set, then A cross A is subset of A cross A is a relation on A. This relation is called universal relation. Universal relation,
यानी A क्रॉस A, जब हम इसको सारा देंगे, सारे एलिमेंट, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को देंगे, तो इस रिलेशन को हम कहेंगे इट इज यूनिवर्सल रिलेशन। यानी यहां पर हमने देखा, अगर हम A क्रॉस A करेंगे इस तरह, A है 1 2 और B है 3 4, तो जब हम इसको सॉरी A पर है, ये A पर ही है, तो A क्रॉस A क्या आएगा? A क्रॉस A आएगा इस तरह 1 2 क्रॉस 1 2। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, दिस इज 1 1 1 2 2 1 2 2। तो ये सारी जो रिलेशन है इसको हम कहेंगे इट इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो इसके बाद आती है जो फोर्थ है, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहेंगे? लेट A be any non-empty set, then a relation R is said to be reflexive, if AA belongs to R for all A belongs to A। इसमें क्या है? सेम फर्स्ट एलिमेंट्स और सेम सेकंड एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह मैं एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाऊंगा। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, देन फिर अगर रिलेशन होगी, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट इस तरह होगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 1 3 3 3। तो इस रिलेशन को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें 1 1 भी है, इसमें 2 2 भी है और इसमें 3 3 भी है। दैट इज A बिलोंग्स टू R। अब आप बताएंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या फर्क है? ये तो सेम है, आइडेंटिटी रिलेशन भी यही है और रिफ्लेक्सिव में भी यही है, लेकिन आइडेंटिटी में सिर्फ यही सिमिलर ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, जैसे कि 1 1 2 2 3 3, इसमें वो भी होते हैं और उसके बगैर जो डिसिमिलर ये कंपोनेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स के हैं वो भी होती हैं। यही फर्क है इस रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में। फिर इसके बाद दूसरी जो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन तो यहां पर दिखेंगे, पहले इसको रब करना पड़ेगा। हाँ, अब हम आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक रिलेशन, let A be any non-empty set, then a relation R is said to be symmetric if AB belongs to R implies that BA belongs to R for all AB belongs to A।
यहां पर हम देखते हैं अगर ए बी एक रिलेशन में है तो हम आगे देखते हैं कि इसमें बी ए भी है, इसका रिवर्स भी है। जब इसका रिवर्स भी होगा तो हम उस रिलेशन को कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं, R इज इक्वल टू 1 2 2 1 3 2 2 3। आप ये देखिए 1 2 इसमें है और इसका रिवर्स 2 1 भी इसी रिलेशन में है। 3 2 है लेकिन इसका रिवर्स 2 3 भी है। जब ये सिस्टम होगा किसी रिलेशन में, उसी रिलेशन को हम कहते हैं दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। फिर इसके बाद आती है ट्रांजिटिव रिलेशन। Let A be any non-empty set, then a relation R is said to be transitive, if AB belongs to R, BC belongs to R, implies that AC belongs to R. A और B इस रिलेशन में है, फिर B और C इस रिलेशन में है। अगर A और C यानी पहला और तीसरा एलिमेंट भी इस रिलेशन में होगा तब हम इसको कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए ये समझाऊंगा। R इज इक्वल टू 1 2 2 3 1 3। आप देखिए 1 2 और 3 पर है, फर्स्ट और सेकंड इस रिलेशन में है, फिर सेकंड और थर्ड इस रिलेशन में है, फिर फर्स्ट और थर्ड अगर इस रिलेशन में होगा तो ये ट्रांजिटिव कहलाती है। हम देखते हैं कि 1 और 3 भी इसमें है तो इस रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर जो आइडेंटिटी रिलेशन है या यूनिवर्सल रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, ये सिमेट्रिक भी होते हैं और ये ट्रांजिटिव भी होते हैं। फिर इसके बाद लास्ट वाला इसका आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। Equivalence relation. Let A be any non-empty set, then a relation R is said to be an equivalence relation if number 1 it is reflexive, that is reflexive का मतलब क्या होता है, that is AA belongs to R, AA belongs to R for all A belongs to A। जो ये AA belongs to R इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, that is A is R related with A for all A belongs to A। तो A is R related with A इसका मतलब है कि ये ऑर्डर पेयर AA ये R से ताल्लुक रखता है। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है यानी कि AA belongs to R, तो दूसरा it is symmetric, that is AB belongs to R implies that BA belongs to R, that is A is R related with B implies that B is R related with A। ठीक है,
अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगी, फिर सिमेट्रिक भी होगी, फिर ट्रांजिटिव भी होगी. थर्ड, it is transitive. It is transitive. That is, AB belongs to R, AB belongs to R, BC belongs to R, implies that AC belongs to R. For all ABC belongs to A. तो कोई रिलेशन है आर, ये इसको हम देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव भी है, इसको हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक भी है, इसको हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है. तो तीनों है ये. तो जो कोई रिलेशन तीनों होगी उसी रिलेशन को हम कहते हैं एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो equivalence, let A be any non-empty set, then a relation R is said to be an equivalence relation if it is reflexive, it is symmetric, it is transitive. Thus, a relation which is reflexive, symmetric and transitive is known as an equivalence relation. तो वो रिलेशन जिसमें तीनों होगी, जो रिफ्लेक्सिव भी होगी, जो सिमेट्रिक भी होगी और जो ट्रांजिटिव भी होगी, उस रिलेशन को हम कहेंगे ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. और ये ख़त्म हुआ इससे. अब जो है इस पर प्रॉब्लम्स है, तो आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, जो ज़रूरी प्रॉब्लम्स हैं तो वो करेंगे. तो अल्लाह हाफिज़.